तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मैथ प्रैक्टिस की दूसरी क्लास में। देखिए, हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें हमने पहला चैप्टर लिया है टीडीएस। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, जब एक लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसे 3 घंटे देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो लड़के के घर से स्कूल तक की दूरी ज्ञात करनी है। जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं, जिसमें मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका। ओके, जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए, दूरी बराबर होता है चालों का गुणा चालों का गुणा चालों का गुणा बट्टे चालों का अंतर गुणा में करेंगे हम यहाँ पर समय का डिफरेंस लेते हैं। समय का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, कुल समय का डिफरेंस। तो चालों को गुणा करेंगे। पहली चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। और टोटल समय कितना है, देखो, एक बार तो देरी से पहुँच रहा है तो 3 लिख देंगे, एक बार 1 घंटा पहले पहुँच रहा है। जब भी देखो, जब ये डिफरेंट यहाँ पर देरी से पहुँच रहा है, यहाँ पर पहले पहुँच रहा है, जब देरी और पहले ये इस तरह से पूछा जाए तो आपको इन दोनों समय को क्या करना, जोड़ना है, सिर्फ जोड़ना है आपको, और कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पर भी देरी है, यहाँ पर भी देरी दे रखा होता तो हम अंतर लेते, या यहाँ पर पहले दे रखा होता, यहाँ पर भी पहले दे रखा होता तो भी हम अंतर लेते, लेकिन दोनों जगह पर अलग अलग समय बता रखा है, पहले देरी है, दूसरा पहले में है, तो यहाँ पर हम इन दोनों समय को जोड़ देंगे। ठीक है, अब 5 से 5 को कैंसिल आउट कर दो, बचा क्या 10। 10 में इन 4 का गुणा कर दो, कितना हो गया 40। तो दूरी कितनी आ गई 40 किलोमीटर। और ये इस प्रकार के सवालों को करने का सबसे आसान तरीका है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते दूसरे प्रश्न पर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा गया है। परीक्षा का नाम है एसएससी सीपीओ 2019। ठीक है, मैं आपको ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके मन से डर निकालना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सब कठिन कठिन सवाल ही पूछे जाएं। ठीक है, कुछ इजी सवाल भी पूछे जाते हैं। देखिए, पहला सवाल है, जब एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वह पाता है कि उसने 3 घंटे और 20 मिनट में कुल दूरी का 5/6 दूरी तय की है, तो किलोमीटर में उसकी चाल ज्ञात करनी है। किलोमीटर में उसकी चाल ज्ञात करनी है। अब देखो, चाल बराबर क्या सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, है ना। अगर आपने ये प्रश्न ध्यान से पढ़ लिया अच्छे से तो आप यहीं कर दोगे इस सवाल को। देखिए, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, लेकिन वो 30 किलोमीटर दूरी न कहकर दूरी का कितना भाग कवर कर रहा है 5/6। 5/6 भाग कवर कर रहा है कितने समय में, 3 घंटे। 3 घंटे और 20 मिनट को भी हमें घंटे में बदलना है, तो क्या करेंगे 20 मिनट में हम क्या कर देंगे 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, कर दिया। 6 से 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 बट्टे 20 से 60 को कैंसिल आउट कर दो, 1/3, 3 का इसमें गुणा करो, 3 3 9 1 10, 10/3। अब ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा 25 गुणा 3 बट्टे 10। 25 3 कितना होता है 75। अब इसमें 10 का भाग लगाएंगे, तो 10 का भाग लगाने क्या करते हैं, 1 जीरो है ना, तो यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो उसकी जो चाल आएगी वो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसकी निकल के आएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन बिना रुके 60 किलोमीटर की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, जबकि दूसरी ट्रेन रुक रुक कर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वही यात्रा पूरी करती है। वह प्रति घंटा कितनी देर रुकती है। जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक है, सबसे आसान तरीका इसका एक ही है कि बिना रुके जो ट्रेन है वो कितनी स्पीड से जा रही है 60 से। बिना रुके वाली चाल में से रुके वाली चाल को घटा दो और इसमें गुणा कर दो, कितने से, भाग कर देंगे हम पहली वाली चाल से, यानी बिना रुके वाली चाल से।
ठीक है। अब देखो कितने मिनट रुकती है ना। और ये तो इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ से घटाओ इसको, कितना आएगा ये 15 बच्चे, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से। किससे कर देंगे, 60 से। ठीक है। अब देखो 15 बट्टे 60, 15 बट्टे 60 और गुणा 60। अब ये 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 60 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि उत्तर हमें मिनट में लाना है। अगर घंटे में लाना होता तो 60 से हम गुणा नहीं करते। ओके, तो अब क्या करेंगे, 60 से 60 को कैंसिल आउट कर दो, बचा कितना 15। तो ये 15 मिनट क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के सवालों को देखते ही आपको यही अप्रोच रखनी है। ठीक है, तभी आप एग्जाम में अपना टाइम सेव कर पाओगे। आइए अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया है। यूपीएसआई में छोटा सा प्रश्न है ना, लेकिन यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। एक ट्रेन 108 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है। एक ट्रक दौड़ रहा है, ठीक है। तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, चाल हमारी क्या होती है, एकांक समय में तय की गई दूरी। यानी एक घंटे में कितनी दूरी जा रही है, 108 किलोमीटर। तो एक घंटे में जो ट्रक है वो कितनी दूरी जा रहा है, 108 किलोमीटर, है ना। तो हमें क्या चाहिए, 15 सेकंड में। और यहाँ पर आंसर कितना किस में चाहिए, किलोमीटर में या मीटर में, तो मीटर में चाहिए। देखो सबके पीछे मीटर 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 दे रखा है, तो इस किलोमीटर को पहले हमें मीटर में बदलना होगा और इस घंटे को सेकंड में। तो एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड, है ना। और इसे मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये मीटर में आ गया और ये सेकंड आ गई हमारी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, कर दिया। अब इस 36 से भाग कर दो 160 को, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ क्या बचा 30, यहाँ क्या बचा 1 सेकंड। यानी 1 सेकंड बराबर 1 सेकंड में वो 30 मीटर जा रहा है। और हमें ज्ञात करना है 15 सेकंड, तो इधर 15 से गुणा कर देंगे और इधर भी 15 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 15 × 45 450 मीटर। यानी 15 सेकंड में वो 450 मीटर तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है प्रश्न। आइए अगले प्रश्न पर। देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एक ट्रेन अपनी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करके 62 किलोमीटर प्रति घंटे कर ले तो गंतव्य पर 1 घंटा देरी से पहुंचती है। तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। अब दूरी ज्ञात करनी है। देखिए मैंने आपको कल एक बात बताई थी आपको, अपने गंतव्य से दूरी तय करनी है इसमें, है ना। देखिए जब ट्रेन अपने चाल को कम करती है तो पहली चाल और दूसरी चाल, पहली चाल कितनी है उसकी 70 और दूसरी चाल कितनी है 62, है ना, 62 है। अब जब मैंने कल आपको एक बात बताई थी, जब दूरी समान हो तो जो हमारी चाल होती है वो समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है, या जो हमारा समय होता है वो हमारी चाल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चाल हमारी इतनी दे रखी है तो समय हमें निकालना होगा, तो इसे अनुपात में काट लो, इसे एक अनुपात में काट लेंगे तो हमारा समय का रेशियो निकल आएगा यहाँ से। तो 31 और ये 35। पहले समय लग रहा था 31, अब लग रहा है 35, तो कितना ज़्यादा लग रहा है 4, और 4 का मतलब कितना है उसमें 1 घंटा देरी। यहाँ पर कितनी देरी से पहुँच रहा है, 4 यूनिट की देरी से, और सवाल में 1 घंटा देरी से बोल रहा है वो, है ना। अब ट्रेन की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए दूरी या तो आप इससे भी ज्ञात कर सकते हैं दूरी, आप इससे भी ज्ञात कर सकते हैं दूरी। ठीक है, तो हम पहले इससे कर लेते हैं। देखो पहले हमें 31 यूनिट का निकालना पड़ेगा, 4 यूनिट का कितना आएगा, तो 31 यूनिट बराबर आएगा 1/4 इंटू 31 आवर, इतना समय निकल आया। अब हमारे पास समय ये है ना, समय हमारे पास ये निकल आया और चाल हमारी ये है। तो दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, यही तो होता है। तो चाल हमारी कितनी है 70, समय कितना है 1/4 इंटू 31, 2 से कैंसिल आउट करो 2 बार, 2 से कैंसिल आउट करो 35 बार। ठीक है, 35 की इसमें गुणा करो, 35 से कम 35 हासिल 3, 35 दिया 105 और 3 108, 108/2, है ना। अब देखो अब इसमें भाग लगाओ तो ये कितना बार जाएगा, 5 दूने 10,
2 चौको 8, 2 दूने 4.5 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ गई? 242.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।